गुड मॉर्निंग बच्चों। सरस्वती विद्या विहार स्कूल की शाखा ग्लोरियस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। सभी इंस्टीट्यूशन, कोचिंग, स्कूल बंद पड़े हुए हैं। फिर भी आप लगातार अध्ययन करते रहें। इसको देखते हुए ग्लोरियस इंस्टीट्यूट सरस्वती विद्या विहार की ब्रांच ने पुनः शिक्षण कार्य प्रारंभ किया है ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन क्लास सरस्वती विद्या विहार स्कूल से प्रोवाइड की जा रही है। घर बैठे दूसरे अदर प्लेस पे बैठे बच्चे ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं उनका नियमित रिवीजन करते रहो और एक दो टॉपिक जो शेष बचे हैं वो ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। प्यारे बच्चों, घर पर सुरक्षित रहो, गर्म पानी पियो, फालतू के बाजार नहीं निकलो और जितनी भी सावधानियां बरत सको अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उतनी सावधानियां बरतो। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको अपनी टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। तो आज का टॉपिक होगा प्यारे बच्चों ताप। ताप पे हम देखते हैं ताप क्या है। तो सबसे पहले ताप को हम परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिससे वस्तु का ठंडापन अथवा गर्माहट का अनुभव किया जा सकता है, ताप कहलाता है। ताप वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन को बतलाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ताप 7 मूल राशियों में से एक राशि है। ताप एक अदिश राशि है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का विमी सूत्र थीटा अदरवाइज केल्विन है। तो प्यारे बच्चों, एक बार देखते हैं ताप क्या है। ताप किसी वस्तु का एक गुण है जिससे अपन ठंडेपन और गर्माहट को देख सकते हैं। अपने पास 7 मूल राशि थी
एक बार यहाँ देखते हैं रिवीजन में 7 मूल राशि कौन कौन सी हैं। 7 मूल राशि, सबसे पहले है लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थों की मात्रा। ये अभी इन 7 मूल राशियों में एक राशि है ताप, जिनका अध्ययन हम इस टॉपिक में कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि ताप क्या है। जैसे समान ताप वाली वस्तु है, समान ताप वाली 2 वस्तुएं ए व बी हैं। तो ये देखना है जैसे इनमें दोनों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव भरा है। तो जब ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों हैं, इसमें जो है उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। दूसरी चीज अपन को याद रखना है, उष्मा प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है। जैसे डायग्राम में देखते हैं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें जो ऊष्मा प्रवाह की दर है वो इस दिशा में है, ऊष्मा प्रवाह। तो ऊष्मा प्रवाह सदैव कैसे कैसे होगा? उच्च ताप से निम्न ताप, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा प्रवाह होता है। तो सबसे पहले समान ताप वाली वस्तुएं भी है। अगर उनके ताप समान है बेटा तो ध्यान रखना है उसमें प्रवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि ताप समान है। लेकिन अगर उनके ताप भिन्न भिन्न है तो निश्चित है जिसका ताप ज़्यादा है उससे उष्मा प्रवाह निम्न ताप की ओर होता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है ऊष्मा प्रवाह। ऊष्मा प्रवाह में ध्यान रखना है
कि जब उष्मा दी जाती है, जब उष्मा दी जाती है तो यहां ध्यान दें ताप बढ़ता है। लेकिन ठीक इसी कंडीशन में है जब उष्मा ली जाती है तो यहाँ है ताप घटता है। अर्थात कह लें ताप उष्मा प्रवाह पर निर्भर करता है। हाँ, एक बात यहां याद रखें, यहां अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। तो जब उष्मा दी जाएगी ताप बढ़ेगा, जब उष्मा ली जाएगी तो ताप घटेगा। ऐसी स्थिति में अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कि ताप को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। परंतु निम्न ताप को न्यूनतम से नीचे नहीं किया जा सकता। अब ध्यान दें अगला पॉइंट, अधिकतम ताप अप्रोक्सीमेट 10⁸ केल्विन। ठीक इसी तरह से न्यूनतम ताप कितना होगा, 10⁻⁻8 केल्विन। इसी प्रकार बेटा सूर्य का केंद्रीय ताप 10�7 केल्विन पढ़ा जाता है, लेकिन सूर्य का बाहरी ताप 6000 केल्विन, 6000 केल्विन। अधिकतम बढ़ाया जा सकता है परंतु निम्न ताप को न्यूनतम से नीचे नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, सूर्य का केंद्रीय ताप, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसका बाहरी ताप, ये पॉइंट अपने को विशेषकर याद रखना है। आगे ध्यान दें, स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
और 310 केल्विन। ठीक इसी तरह से अपने पास STP तथा NTP सामान्य ताप दाब पर जो अपने ताप है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 32 फ़ारेनहाइट है और 273.15 केल्विन पढ़ा जाता है। ध्यान रखना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इधर NTPP फ़ारेनहाइट ये इम्पॉर्टेंट। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे परिवर्तित करेंगे। देखें आगे है तापक्रम। तापक्रम तापक्रम को सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस, दूसरे नंबर पे फ़ारेनहाइट, तीसरे नंबर पे हम देखते हैं केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। यहाँ दो चीज़ याद रखना है। एक याद रखना होता है निम्न बिंदु, एक याद रखना है उच्च बिंदु। निम्न बिंदु और उच्च बिंदु जिनको अपन LFP या UFP मीन्स लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर और लोअर, निम्न और उच्च ताप बतलाते हैं। इसमें हम एक सारणी बना करके इन सभी पैमानों को इस तरह से रखकर इनमें संबंध प्राप्त कर सकते हैं। बेटा आप देखते हैं सबसे पहले क्या है, डिग्री सेल्सियस क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, केल्विन क्या है। तो इस डिग्री सेंटीग्रेड को जिसका LFP 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जिनका UFP 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये तो कहलाते हैं अपने पास डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट का है, LFP जो पॉइंट है वो है 32 और UFP जो पॉइंट है वो है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक इसी तरह से केल्विन का है 273.15 केल्विन LFP है और 373.15 केल्विन UFP। यहाँ इसका लोअर से है, इसका अपर से, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हम देखते हैं विभिन्न तापक्रम में संबंध कैसे बनाते हैं। विभिन्न तापक्रम में संबंध, सबसे पहले तापक्रम, फिर
इनके प्रतीक, अगेन LFC, LFP, फिर UFP, अगेन है भागों की संख्या। सबसे पहले बेटा ध्यान दो कि सबसे पहला आता है डिग्री सेल्सियस, उसके बाद फ़ारेनहाइट, उसके बाद आता है केल्विन, फिर आता है र्यूमर। विशेषकर ये 3 स्केल ही हमको पढ़ाए जाते हैं। चौथा स्केल र्यूमर है और एक पांचवा रैनकाइन, पांचवा है रैनकाइन, जिसे रैकाइन के नाम से भी जानते हैं, रैकाइन स्केल। इन सब का प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड को इस तरह से, फ़ारेनहाइट को इस तरह से, केल्विन, र्यूमर और रैकाइन। अब डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसको लिखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लिखते हैं 32 फ़ारेनहाइट, इसको 273.15 केल्विन और इसको 0 र्यूमर और इसको लिखते हैं 460 रैकाइन। ठीक इसी तरह से इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 212 फ़ारेनहाइट, इसका 373.15 केल्विन, इसका 80 र्यूमर और एक रैनकाइन पैमाना है जिसको हम लिखते हैं 672 रैनकाइन। इनके बीच का अंतराल 100, 180, 180 और यहाँ 180। इस तरह से इनके बीच का अंतराल है, इसको आप नोट करें। फिर एक एक का रिलेशन अपन देखते हैं। अगला इनमें संबंध देखते हैं एक साथ सबका। जैसे अपने पास है C-0, 100 - 0, F -32, 212 -32, K -273, 373 -273.15। ठीक इसी तरह से R -0, 80 -0। लास्ट में रैकाइन है, माइनस है 460, नीचे है 672 -460। बेटा इनके बीच रिलेशन कैसे बनाओगे? इसी को देखते हैं C/100, इसका F -32/180, इसको K -273.15/100, इसका R/80, इसका R -460 और अपॉन में 180। ध्यान दें कि 0 से कैंसिल कर दिया,
विशेषकर इन चारों के बीच अपन रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, रेनकाइन को छोड़ देते हैं। ये अपने पास हो गया C/10 F-32/18 K माइनस, पॉइंट को भी 1 मिनट के लिए अपन याद तो करोगे लेकिन इसे छोड़ेंगे, लेस देन करके 10 और R⁻8 2 से डिवाइड कर दो। अपने पास जो रिलेशन बनेगा वो C/5 F-32/9 K माइनस 273/5 R/4। ये अपने को जो रिलेशन प्राप्त हुआ है, ये विभिन्न तापक्रमों में जो संबंध है उसको याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ सिर्फ अपने पास ये डेफिनेशन हो या इस तरह का रिलेशन पूछा जाए, कैसा रिलेशन है कि डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, फ़ारेनहाइट में संबंध, ध्यान दो। अपन लिखेंगे C/5 = F-32/9, देन C = 5/9 अंडर ब्रैकेट F-32। अगेन फ़ारेनहाइट के पदों में, F के पदों में अपन करेंगे F-32 = 9/5C, देन F = 9/5C + 32। जब कभी अपन को फ़ारेनहाइट प्राप्त करना हो या फिर अपन को सेंटीग्रेड में ताप प्राप्त करना हो तो इस तरह से अपना एक रिलेशन बना लेते हैं। आगे देखते हैं, एक इस पर क्वेश्चन देखते हैं जो हम सबको करना है। जैसे एक स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे फ़ारेनहाइट में व्यक्त कीजिए, इसे फ़ारेनहाइट में व्यक्त कीजिए। तो देखो बेटा कितना है, C = 37। तो अब अपन संबंध क्या जानते हैं, C = 5/9 F-32 और F = 9/5C + 32। तो क्या फाइंड करना है, फ़ारेनहाइट। सीधा सीधा सवाल है, F = 9/5 × 37 + 32, डिवाइड करो। इसमें 9 × यहाँ पे 5 से, फ़ारेनहाइट, अर्थात इस स्वस्थ मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना हो गया, 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है बेटा, 98.6 फ़ारेनहाइट। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट
समान होते हैं। तो अपन क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको? माना ताप x है जिस पर C तथा F समान है। तो कैसे करेंगे? F इक्वल टू C इक्वल टू x, फिर C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, x इक्वल टू 5/9 x माइनस 32, देन 9x इक्वल टू 5x और 160. सपोज 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160, देन 4x इक्वल टू माइनस 160. तो माइनस 14 x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 14 और माइनस 40 पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होंगे। ठीक।